वैशाली में करोड़ों की दवा कैसे फेंकी जाती है, इसका नजराना देख लीजिए एक बार। सोचिए, एक मजदूर अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए कर्ज लेता है। एक किसान दवा खरीदने के लिए जमीन गिरवी रखता है, लेकिन सरकारी दवा जो ट्रकों में भरकर फेंक दी जाती है, यह कैसी व्यवस्था है? क्या जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए है? क्या सरकारी अस्पताल सिर्फ बोर्ड और बिल्डिंग बनकर रह गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये दवाइयाँ गरीबों तक पहुँच जाती तो कितनी जिंदगियां बच सकती थी, कितने गरीबों का इलाज हो सकता था, कितनी माताओं का राहत मिल सकती थी। लेकिन नहीं, यहाँ कुछ खेल कुछ और ही है। पहले करोड़ों की खरीदारी करो, फिर गोदाम में सड़ने दो, फिर एक्सपायरी बताकर फेंक दो और अंत में फाइल बंद। क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं और जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश हमेशा होती रही है। लेकिन अब सवाल उठेंगे, अब जनता हिसाब मांगेगी। वैशाली के लोग जानना चाहते हैं, इन दवाइयों की खरीद किसने की, स्टॉक की निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी, कितने करोड़ की दवा बर्बाद हुई और इस पूरे खेल में किन किन अधिकारियों की भूमिका है। अगर किसी गरीब मरीज को मौत की दवा अभाव में हुई है तो क्या उसकी जिम्मेदारी तय होगी या फिर हमेशा की तरह जांच का ढोल बजेगा और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? दोस्तों, ये सिर्फ वैशाली का मुद्दा नहीं। जिस गरीब आदमी को सरकारी अस्पताल में एक गोली तक नहीं मिलती, जिस माँ को अपने बच्चे के लिए बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है, जिस बुजुर्ग को पेंशन दवा में खत्म हो जाती है, उसी बिहार में वैशाली में ट्रकों से भरकर दवाइयाँ फेंकी जा रही हैं। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं, यह स्वास्थ्य विभाग के उस काले खेल की तस्वीर है जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। अस्पतालों में मरीज लाइन लगाकर कहते हैं सर दवा नहीं है, बाहर से खरीद लीजिए, स्टॉक खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों की दवाइयाँ न या तो एक्सपायरी हो गई या एक्सपायर होने से पहले ही कचरे की डब्बे में फेंक दी गई। अब सवाल उठता है, आखिर ये खेल कौन खेल रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ वैशाली का मुद्दा नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है, जहां जनता इलाज के लिए भटक रही है और सरकारी संसाधन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। आज जरूरत है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और जनता को बताया जाए आखिर गरीबों की दवा कचरे में क्यों फेंकी गई। क्योंकि याद रखिए, जब अस्पताल में दवा नहीं मिलती तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ती, जनता का सिस्टम पर भरोसा मरने वाला लगता है। और जिस दिन जनता का भरोसा टूट गया, उसी दिन सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए और इस खबर को इतना फैलाइए कि जिम्मेदार लोगों तक जनता का गुस्सा पहुंचे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दवा की नहीं। अब सवाल उठता है, आखिर ये खेल कौन खेल रहा है? क्या सरकार को पता नहीं कि इतनी दवा की जरूरत नहीं है? क्या अधिकारी को सिर्फ कागजों में खरीदारी दिखाने के लिए दवा मंगाई? क्या कमीशन और घोटाले के चक्कर में जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया? वैशाली की जनता जानना चाहती है। अब अस्पताल में दवा नहीं, तब ये ट्रकों वाली दवा कहाँ छुपा कर रखी गई थी? और दवा थी तो मरीज को क्यों नहीं दी गई थी? अगर जरूरत नहीं थी तो खरीदी क्यों गई थी? दोस्तों, ये सिर्फ दवा फेंकने का मामला नहीं है, ये गरीब के हक के कचरे में फेंकने का मामला है। उस सिस्टम का सच है जहाँ गरीब दर्द से तड़पता है और गोदामों में दवाइयाँ सड़ती रहती है। सोचिए, एक मजदूर की बेटी इलाज कराने के लिए कई कर्ज लेते हैं और सरकारी अस्पतालों में उनको दवाई नहीं मिल पाता है और ऐसे करोड़ों की दवाइयाँ कचरे में फेंकी जाती है। अब देखना है इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, यह तो समय ही बताएगा। यह करोड़ों की दवाइयाँ राजापाकर प्रखंड के मीरपुर पतार पंचायत में फेंकी गई है।